अभी नहीं, अब आने का टाइम हो गया। अगर उन्होंने देख लिया ना तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। अब्बू आने के लिए टाइम है, तब तक हम लोग खेलते हैं ना। आप काउंट करो, मैं तब तक छुपता हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं देती। जल्दी करना। जलगांव के इरफान? पुलिस चौकी के पीएसआई इरफान? संदीप गवई की बेरहमी से आयशा? मौत हो चुकी है। क्या ये हिट एंड रन केस है या फिर उनका इरफान मैंने 10 तक गिन लिया, अभी कोई चीटिंग नहीं होगी। तुम्हें कैसे पता चला? बाबा मेरी 3 आंखें, 2 आगे और 1 पीछे। मैंने पीछे वाले से देख लिया है। आप कुछ छुपा रहे हो। छुपा तो रहा हूं, लेकिन ये चीज देखने के लिए तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी पड़ेगी। अपने हाथ आगे करो। सरप्राइज! खोलो खोलो देखो। वाओ, लैपटॉप। वाओ, क्या जरूरत थी इतनी महंगी चीज लेने की? अरे बर्थडे है मेरी बेटी का, एवढं तर करायलाच हवं। हाँ पर अब लेकिन कुछ नहीं। बेटा मुझे लग रहा है ना इस रूम में कहीं से कुछ जलने की बू आ रही है। सर साहब, मेरे भाईजान लापता है। क्या नाम है उनका? सलमान शेख। वो 4 महीने पहले दुबई से वापस आए जॉब छोड़ के। फिर बाद में 2 महीने उनके साथ मुलाकात होती थी, फिर 2 महीने के बाद वो गायब हो गए। अरे 2 महीने से तुम्हारा भाई गायब है और आज टाइम मिला तुमको कंप्लेंट करने का? उनके साथ उनकी फैमिली भी गायब है। मुझे लगा सब एक साथ शिफ्ट कर गए होंगे। कौन कौन है उनके फैमिली में? उनकी बीवी और 2 बच्चे। उनके फोटोज और डिटेल देखे रखना, हम जल्दी कार्रवाई शुरू करेंगे। ये उनकी फैमिली फोटोग्राफ। हेलो, पुलिस स्टेशन? क्या चल रहा है? सर ये मेरी आपा का घर है। मैं कोल्हापुर में रहता हूँ। 2 महीने पहले मेरी आपा यहाँ शिफ्ट हुई थी। सर 25 दिन से उनको कॉल कर रहा हूँ, उठा नहीं रही है। मैसेज किया तो जवाब नहीं दे रही है। इसीलिए मैं यहाँ आया तो दरवाजा नहीं खोली थी, तोड़ने की कोशिश कर रहा था। झूठ बोल रहे हैं सर, शक्ल से चोर उचक्के मालूम होते हैं। तो मैं तो कहता हूँ इनका आईडी चेक करो। ये देखा ना, दुपट्टा, गले में तावीज, टेररिस्ट भी हो सकते हैं। क्या बोल रहे हो तुम? दोनों के गले में तावीज है तो ये लोग टेररिस्ट। ज्यादा बात की ना तो एट्रोसिटी लगा दूंगा, समझे? जाने दीजिए सर, हर मुसलमान टेररिस्ट नहीं होता। ये बात अभी तक कुछ लोग समझ नहीं पा रहे। आप मेरा आईडी चेक कर लीजिए। कफिल, मुझे बहुत डर लग रहा है। सर अंदर से बदबू आ रही है, शायद चूहा मरा होगा। नाईक, स्क्रू ड्रायव्हर घेऊन या, दरवाजा तोडावा लागेल। ओके सर। पूरे घर की तलाशी लो। सर मैंने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन सर घर में कोई कैश नहीं मिला, और सर ना ही कोई मोबाइल है और ना ही कोई गोल्ड का सामान। और सर अंदर उस औरत की बॉडी पर भी कोई ऑर्नामेंट्स नहीं थे। सर ओपन एंड शट केस है, मुझे तो ये सीधा सीधा रॉबरी का मैटर लगता है। सिद्धार्थ, जो हमें बिना सोचे नजर आता है ना, वो धोखा होता है। रॉबरी करने वाले या तो घर वालों को बंधक बनाते हैं या क्लोरोफॉर्म से बेहोश करते हैं। और ये रॉबरी करने वाले हाथ में नमक कब से लेके घूमने लगे। हो ना हो, ये पक्का प्री प्लान मर्डर है। घर में कितना पैसा और सोना होता है ये तो किसी पहचान वाले को ही पता होता है।
कोई रिश्तेदार ही होगा सर। झगड़ा हो गया होगा, गुस्सा निकाल दिया इन पर। सर इनके घर वाले बाहर है, उसका भाई और उसकी बीवी। आप लोग इनसे आखिरी बार कब मिले थे? पापा मेरे को कितना तकलीफ होना था, घर बदल दिया, अचानक गायब हो गए। सच कह रहे ये, दिन रात ढूंढे तुमको। क्या हुआ है आखिर? कुछ नहीं हुआ है, सब खैरियत है। पापा मैं जानता तुमको, सच सच बता, तुम्हें खुदा का वास्ता। जब से सलमान दुबई से वापस आया ना, देर से बात भी नहीं कर रहे, छोटी छोटी बात पे चिढ़ते हैं, रात को घर वापस नहीं आते। पापा मैं बात करूं? अपनी आपा की जिंदगी तल्ख करेगा क्या? पापा कैसी बात करते हो, मेरे को मालूम तुमको तकलीफ होना। मैं ठीक करेगा पापा, बोलना मेरे को। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं चाहती कि वो आए तुम्हारे साथ भी बदतमीजी करे, इसके लिए तुम जाओ यहाँ से। अपा आप कहे तो मैं आयशा को कुछ दिन के लिए हमारे साथ लेके जाऊं? कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह हाफिज। देखिए, लाश की शिनाख्त करना बहुत जरूरी है। अगर आप एक बार बॉडीज देख ले तो। कफन आयशा का, आयशा यहाँ दिख नहीं रही है। आयशा कौन? पापा की बड़ी बेटी। लेकिन हमें अंदर तो सिर्फ 3 बॉडीज मिली है। कभी आयशा कहाँ गई? बताओ ना, उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ होगा ना? मैं बात कर रहा हूँ। एक सेकंड सर, वो सलमा आयशा से बहुत प्यार करती थी। हमारी कोई औलाद नहीं है और ना ही कभी हो सकती। अगर आयशा के बारे में आपको कुछ भी पता चलता है तो आप सबसे पहले मुझे बताइए। ठीक है, क्या उम्र थी उसकी? अगले महीने 12 साल की होने वाली थी। ठीक है, तुम जाओ, अगर जरूरत होगी तो बुला लेंगे। जी, खुदा हाफिज। सर, हो सकता है जब इन तीनों को मारा गया हो तब आयशा घर पे ही ना हो, या फिर कातिल से बचकर वो भाग निकली हो सकता है। इस कफिल और सलमा की कुंडली निकालो। यस सर। सिद्धार्थ, यस सर। घर में देखो कहीं फोटोग्राफ मिलती है क्या? अगर मिलती है तो इनसे कंफर्म करके आयशा की फोटो हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। ये जुबैदा और सलमान के फोन रिकॉर्ड्स की डिटेल्स भी मुझे जल्दी जल्दी चाहिए। ओके सर। अक्का 12 साल की लड़की है वो। तुझ में ईमान नहीं है ये तो मुझे मालूम है, पर थोड़ी तो इंसानियत रख। जब पहली बार कोठे पे आई थी ना, तभी मर गई थी इंसानियत। अब तो यही जिंदगी है, बदन तुड़वा के पैसे कमाओ और गालियों का कफन ओढ़ के सो जाओ। क्या हुआ रे? काय को चिल्ला रहे? अरे वो लड़की काट के भाग गई मेरे को। 7 दिन तक इसको खाना नहीं देना। पेट की भूख जब बदन पे आएगी तो अपने आप अक्ल ठिकाने आएगी। छोड़ो मुझे, अम्मी! अम्मी छोड़ो! छोड़ो मुझे! बाबा, आपको याद है ना मेरे बुक्स लाने? हाँ याद है ना। क्या हो गया, इतना डर क्यों गए? मैं कहाँ डरा हूँ। बाबा, पसीने छूट रहे हैं आपके। बाबा, आप खुद ही बोलते थे कि झूठ खरगोश की तरह बोलना चाहिए जो पकड़ा ना जाए, लेकिन अभी आप मुझे कछुए लग रहे हो। सच सच बताओ, कौन थी? कोई गर्लफ्रेंड? ऐसे भी ज्यादा सुंदर है क्या? बाप की टांग खींची? नहीं बाबा, पापा की टांग? नहीं, छोड़ो। बहुत शरारती हो। पढ़ाई पे ध्यान दो। आज नहीं, मैं थक गई हूँ और मेरा सर भी बहुत दर्द कर रहा है। अरे तो पहले बोलना चाहिए था ना। रुको मैं सर दर्द की गोली लेके आता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, मैं थोड़ा आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। अच्छा चलो, आज मैं तुम्हें स्पेशल रिलैक्सिंग मसाज देता हूँ। विनय स्पेशल। नहीं अरे आई लव माय वाइफ यार, थोड़ा मुझे भी सेवा करने का मौका दो। चलो चलो। रजनी, आज कुछ नया ट्राई करें? नया मतलब?
तो ये सारा खेल खत्म हो जाएगा। नहीं सर, पूरे घर की तलाशी ले ली लेकिन एक भी फोटोग्राफ नहीं मिला, बस घर का कुछ सामान मिला। किसी ने जानबूझकर फोटोग्राफ्स गायब किए हैं। और सर, आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में मैंने इंक्वायरी की। आयशा की एज की लड़की की ना ही कोई मिसिंग कंप्लेंट है और ना ही कोई अनआइडेंटिफाइड बॉडी। सर, आयशा अगर जिंदा है तो उसके पीछे कातिल का जरूर कोई ना कोई मकसद होगा। पोस्टमार्टम के हिसाब से तीनों का गला चाकू से काटा गया था। शार्प नाइफ था सर, सिंगल कट। औरत की उम्र तकरीबन 35 से 40 साल की। फिर सलमान जुबैदा से छोटा था। सर, ये जरूर फैमिली मैटर है। हेट या फिर जेलसी की वजह से ये खून हुए होंगे सर। फिलहाल तो इस फैमिली के बारे में जितना पता चल सकता है पता करो। और देखो, इनके फोटोग्राफ्स जुबैदा के भाई के पास मिलते हैं क्या? झोले सर, ये केस में ये स्कॅन कराने पाठवलं लवकर। क्या वो सुतार, ऐसा क्या समझ में आ गया तुम्हें? अरे सर, वो सलमान शेख की मिसिंग कंप्लेंट मिली है साईनगर पुलिस स्टेशन पनवेल में। किसने की है? वो उसी का भाई अरबाज शेख। और वो कंप्लेंट में जुबैदा, आयशा और इरफान तीनों के नाम मिले। पिछले 2 महीने से लापता था ये तीनों। ये जुबैदा का भाई कफिल हमसे कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहा है? बुलाओ इस कफिल को। और सुतार, हाँ, इस अरबाज को भी लेके आओ। हाँ। सर, ये हमारी फैमिली की आखिरी फोटो है और ये सलमान जी है जी। कफिल, तू हमसे कुछ छिपा तो नहीं रहा है? नहीं सर, मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ सर। ये सलमान दुबई से वापस कब आया था? 4 महीने पहले सर। और तुम आखिरी बार कब मिले थे उससे? 3 महीने पहले। जुबैदा आपा और सलमान जी के विषय प्रॉब्लम चल रही थी। कफिल, तू तेरी आपा को लेके जा यहाँ से। मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता। ये सब क्या कह रहे हैं जी आप? सही कह रहा हूँ। मैं वहाँ दुबई में दिन रात काम करता रहा ताकि मेरे घर में कोई कमी ना हो। लेकिन यहाँ मेरी कमी कोई और पूरी कर रहा था। मेरे घर में मेरी बीवी के साथ मेरे बिस्तर पे कोई सो रहा था। नहीं भाईजान, ये सच नहीं है, ये झूठ है। ये भी झूठ है। इरफान मेरा बच्चा नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? देख इसे, ध्यान से देख। ना ये मेरे जैसा दिखता है, ना तेरी बहन के जैसा। ये मेरा बच्चा नहीं है, ये इसके आशिक का है। बस, बहुत हो गया भाईजान। सच तो ये है कि चक्कर मेरा नहीं, इनका चल रहा है। खुद को बचाने के लिए इस कदर गिर चुके हैं कि इन्हें दोजख में भी जगह नसीब नहीं होगी। और उसके बाद सलमान से तुम्हारी कोई मुलाकात नहीं हुई? नहीं सर, लेकिन मैं जुबैदा आपा से फिर मिला था। उनकी पूरी हालत थी सर। आपा, ये सब सही नहीं है। वो ऐसे कैसे आप पे हाथ उठा सकते हैं बार बार? किसी भी रिश्ते के अंदर इज्जत का होना बहुत जरूरी है। वो आपको तलाक दे, उससे पहले आप उन्हें छोड़ दीजिए। और आपा, आज उन्होंने आपको मारा है, कल को वो बच्चों को भी मारेगा। आप हमारे साथ चलिए। चलो आयशा। रुको, कहीं नहीं जाएगी आयशा। तुम दोनों की खुद की औलाद तो है नहीं, मेरी औलाद पे हक जमाने चले हो। निकल जाओ यहाँ से। आपा, मेरी बात। मैंने कहा निकल जाओ। इसलिए तुमने उसे मारा। तो सुन लो। उसने तुम्हारी बीवी का अपमान किया, उसे बांझ बुलाया, इसलिए तुमने पूरी फैमिली को मार दिया और आयशा को कहीं लेकर चले गए। तुम्हारे पास है आयशा? सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। मैं जुबैदा आपा से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ सर? सलमान के भाई अरबाज ने कहा था कि सलमान पिछले 2 महीने से लापता है। तू भी आखिरी बार जुबैदा से 2 महीने पहले मिला था ना? हाँ सर, जब वो शिफ्ट हुई थी तभी मिला था। लेकिन अरबाज अच्छा आदमी नहीं सर। उसकी गंदी नजर थी मेरी आपा, उनका फायदा उठाना चाहता था। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कल पीर करम अली शाह के दरगाह के पास जो मेला लगता है वहाँ गया था। वहाँ से ये तोहफा लेके आया आपके लिए। अरबाज, ये मैं नहीं ले सकती। ऐसे कैसे नहीं ले सकती? देखिए ना कितना सुंदर है, आप पे तो बहुत जचेगा। क्या खूब लग रहा है आपका। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ मैं निकाह पढ़ूंगा आपसे, आपको संभालूंगा, आपके बच्चों को संभालूंगा, आपको बहुत खुश रखूंगा। बस आप मुझे हर खुशी देना है। अरबाज, क्या कर रहे हो तुम? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। देखिए, आप अगर मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की नहीं हो सकती। अपना तोहफा। आप जानती नहीं है मुझे, मैं नहीं छोड़ूंगा आपको। नीचे। सर साहब, मैं सच कह रहा हूँ, ये सरासर झूठ बोल रहा है कफिल। ये कफिल की नजर थी आयशा के ऊपर, उसको बच्चा नहीं हो रहा था। और कफिल में और सलमान भाई में झगड़ा भी हुआ था।
वो आयशा को पालना चाह रहा था, बड़ा करना चाह रहा था, लेकिन सलमान भाई ने मना कर दिया। देख अरबाज, तू अगर झूठ बोल रहा है ना तो ये झूठ तुझे बहुत महंगा पड़ने वाला है। सर मैं सच कह रहा हूँ। शर्म तो औरत का कहना होता है। तुम्हारा कहना तो मैं हूँ। यीशु ने एक फोटो चलती, भरोसा नहीं है क्या मुझ पे? मुझे तुम पे भरोसा है, पर ये इंटरनेट वगैरह थोड़ा डर लगता है। ठीक है, मत भेजना, रखता हूँ मैं फोन। अरे हेलो, रुको, गुस्सा मत करो, भेजती हूँ। रजनी, आज तुम मुझे बांधना। नहीं, मुझे ये पसंद नहीं। क्यों? मैं नहीं कर सकती। रजनी, इट्स अ पार्ट ऑफ लव। और मजा आएगा। सच कर, बांधो मुझे। अरे बांधो। ये प्यार नहीं है, ये हवस है, बलात्कार है जो तुम रोज मुझ पर करते हो। मुझसे नहीं होगा ये। मैं ये सब नहीं कर क्या बोली? क्या बोली तुम? नहीं होगा? ये देख, बेटी है ना तेरी? हाँ? बेटी है ना? बिना कपड़ों के तो और भी खूबसूरत लग रही। बेटी है वो तुम्हारी। सौतेली है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो ये वीडियो है ना, ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा। मेरे बेटे की साथ ऐसा मत करो। ठीक है, ठीक है। अरबाज ने जो मिसिंग कंप्लेंट की थी ये उसकी फाइल है सर। और सर इसमें जो डॉक्यूमेंट सबमिट हुए थे उसमें सलमान की उम्र 38 साल की लिखी हुई है। और सर हमें जो बॉडी मिली है उसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास है। सर हो सकता है कि ये सलमान ना हो सकता है सलमान का शक सही हो। ये जुबैदा का सच में किसी के साथ चक्कर चल रहा हो, इसीलिए उसने उसे छोड़ दिया। और ये अफेयर वाली बात कंफर्म होने के बाद उसने जुबैदा के साथ साथ इरफान को और उस लवर को मार डाला। पर आयशा को क्यों छोड़ा? याद नहीं कफील ने क्या कहा था? उसे शक था कि इरफान उसका बेटा नहीं है, इसीलिए शायद उसने इरफान को भी मार डाला। अगर सलमान जिंदा है तो फिर उसी ने ये सब किया है। ये सलमान वापस कब आया था? 4 महीने पहले, 22 मार्च को। 22 मार्च को? सिद्धार्थ, यस सर। ये 22 मार्च को मुंबई में लैंड हुए सारे फ्लाइट्स के रिकॉर्ड चेक करो। सर ये केस ना बहुत अंदर ही अंदर घुसते जा रहा है। एक काम करो, ये इरफान का डीएनए बाकी के दोनों बॉडीज के साथ मैच करके देखो, मैच होता है क्या? हाँ। अगर ये सलमान नहीं है तो हम गलत दिशा में जा रहे हैं। अगर सलमान जिंदा है तो हमें सबसे पहले उसे पकड़ना होगा। सिद्धार्थ। यस सर। ये जुबैदा के घर के आसपास पूछताछ करो। अगर ये सलमान नहीं है तो हमें इसके पक्के सबूत चाहिए होंगे। ये कौन है? ये सलमान है। ये सलमान नहीं है, ये कोई और है। अरे ठीक से देखिए, यही सलमान है। यहाँ जो रहता था ना वो सलमान था, ये नहीं है। जो आदमी जुबैदा के साथ रहता था उसका हुलिया स्केच आर्टिस्ट को बता सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बता सकता हूँ ना। थोड़ा इनाम मिलेगा ना अपने को। लगता है आपको इनाम की बहुत पड़ी है। आइए देता हूँ आपको इनाम। अरे आइए, ऐसे ही बोल रहा था सर। अरबाज, अच्छे से देखो इसे, पहचानते हो इसे? ये जुबैदा के साथ रहता था। ये तो वकार खान है, सलमान भाई के दोस्त। लेकिन ये जुबैदा भाभी के साथ क्या कर रहे थे? जो तुम चाहते थे। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि वकार और जुबैदा ने निकाह पढ़ लिया था। क्या? इस वकार की फोटो हर जगह सर्कुलेट करो। ये आदमी मुझे 24 घंटे के अंदर यहां चाहिए, वो भी जिंदा। सर डीएनए रिपोर्ट। ये सलमान नहीं है सर। इरफान का डीएनए मेल बॉडी के साथ तो मैच नहीं हुआ, बट फीमेल बॉडी के साथ मैच हो गया। सर और एक बात, मेल बॉडी के पैर में आयरन रॉड मिला है। सर उस रॉड का सीरियल नंबर ट्रेस करने के लिए मैंने भेजा है, जल्दी कुछ पता चल जाएगा। सर जुबैदा ने अपना घर बेच दिया था,
4 दिन में वो लोग घर खाली करने वाले थे। अगर घर बेच दिया था तो घर में बहुत सारा कैश भी आया होगा। पर सर घर में तो कोई कैश नहीं मिला। मारने वाला पैसे लेके भाग गया होगा। सर तो सलमान पायल है पैसे घेऊन, बाकी सब दिखावा है। घर में कैश नहीं है, सलमान गायब है, बॉडी सलमान की नहीं है, तो पक्का कातिल भी सलमान ही है सर। सलमान जिंदा है या वकार ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि आयशा जिंदा है। देख, तेरे को मैंने बहुत महंगा खरीदा है रे बाबा, अब वसूली तो होनी चाहिए ना। आज से तेरी स्कूल चालू, समझी? ए मोना, आजा, इसको दिखा कपड़े कैसे उतारते हैं। मेरे को नहीं देखना। आयशा। सलमा, क्या हुआ? आयशा के साथ बहुत बुरा हो रहा है, वो बहुत तकलीफ में है, मुझे पुकार रही है वो। हम लोग मिलकर ढूंढेंगे उसे, हाँ? आयशा को घर भी लेके आएंगे। वादा करो मुझसे। वादा? अभी तुम सो जाओ, सो जाओ। जुबेदा के घर से जो मेल बॉडी मिली थी उसकी पहचान हो गई है सर, और हमें सर जो बॉडी से रॉड मिला था उसे ट्रेस करके हमें हॉस्पिटल से एड्रेस मिल गया। अहमद जुबेर नाम था सर उसका, 30 साल का लड़का था। जिस दिन जुबेदा के घर पर मर्डर हुआ उस दिन वो उसके घर पर एसी रिपेयर करने के लिए गया था सर। किसी ने मिसिंग कंप्लेंट नहीं की? सर अनाथ था वो, 10 बाय 10 के खोले में रहता था चौल में। सर, जुबेदा के घर की डील हुई थी सर किसी नागेश भोसले के साथ 75 लाख। कुछ पैसे बैंक ट्रांसफर किए थे और कुछ पैसे कैश में दिए थे। और सर जिस दिन जुबेदा का खून हुआ ठीक उसके एक दिन पहले जुबेदा ने सारे पैसे अपने अकाउंट से विड्रॉ कर दिए थे। लेकिन घर पे तो पैसे मिले नहीं, मतलब घर पे पैसा है ये उसको पता था। हो सकता है ये उस कफील ने तो अरबाज ने कुछ खिचड़ी पकाई हो। सलमान भी हो सकता है सुल्तान। एक काम करो, इनके घर की तलाशी लो और जो भी पैसे मिलते हैं उसका विड्रॉ हुए पैसों के साथ सीरियल नंबर मैच करके देखो। अंधेरी गुफा है सर ये केस तो, जितना भी अंदर घुसो ना हासिल कुछ नहीं हो रहा। पता नहीं सर, पर मुझे तो ये डेड एंड लग रहा है। हमें हार नहीं माननी चाहिए सिद्धार्थ, हर दिन एक नई सुबह होती है। हमारे पास वकार, सलमान और आयशा के फोटोज हैं। ये फोटोज अपने खबरियों को दे दो। नुक्कड़ के हर पान टपरी पे इनकी फोटो होनी चाहिए। कोई तो होगा जिसने इनमें से किसी को देखा होगा। अस्सलाम वालेकुम शबनम अक्का। वालेकुम सलाम अक्का। बैठ बैठ। कुछ था किधर रहे इतने दिन से? बनारस गया था माल लेने। वो क्या अपने कस्टमर अपने से इसलिए खुश है क्योंकि अपना माल है ना एकदम खरा होता है। बोले तो अस्सल। अस्सल अपने कोठे पे भी एकदम अस्सल माल आया है। ए मोना, किधर गई थी रे? वो आयशा के लिए बिरयानी लेने। खाने को नहीं तुरी, बदन पे लगानी है कस्तूरी। अक्का ये देख माल। हाँ बोला क्या? अक्का क्या हुआ? बाहर पुलिस आ रही है। तू एक काम कर, गेट बंद कर दे, किसी को आने मत देना अंदर। चलो सब अंदर चलो, पुलिस आई है। छुप जाओ, इधर छुप जाओ। लेडीज कांस्टेबल बुलाओ और सबको एक साथ जमा करो। जल्दी हट, इसको छोड़ मैं कहती हूँ, छोड़ मत इसको। ये क्या फालतू गिरी है? पुलिस आई है, जल्दी करो पुलिस। उठ यहाँ से, छोड़ो ना, छोड़ बेटा। अरे मैंने बोला, छोड़ बेटा। और उसका हवाला
कुछ नहीं कर रही। सुनो, हम पुलिस है बेटा, हम पुलिस है। हाँ? अब्बू अम्मी पर शक करने लगे। उन दोनों में रोज झगड़े होते। फिर एक दिन अब्बू घर से चले गए और वापस ही नहीं आए। अब मैंने सोचा कि पुलिस कंप्लेन करते, लेकिन उससे पहले वकार चाचू आ गए। ये बात सच है भाभी जान। सलमान किसी गैर औरत के चक्कर में है। अब तो वो दोनों साथ भी रहने लगे हैं। उसने खुद कहा है मुझसे। देखिए, मैं आपका दर्द नहीं समझ सकता, पर आप संभालिए खुद को। भाभी जान, किसी के चले जाने से जिंदगी तो नहीं रुकती, पर आप अकेली नहीं हो। आयशा, इरफान दोनों की जिम्मेदारी है आप। कैसे वकार भाई, कैसे जिएंगे? भाभी जान, अल्लाह पे भरोसा रखिए। भाभी जान, अल्लाह अपने बंदों पे हमेशा बरकत रखता है। अम्मी बहुत रोती थी। वो अब्बू से बात करना चाहती और उनका फोन रोज ट्राई करती, लेकिन उनका फोन कभी नहीं लगता। उस दिन के बाद वकार चाचू रोज आने लगे। हमारे लिए वेफर और आइसक्रीम और अम्मी के लिए मालपुआ लाते। फिर एक दिन उन्होंने अम्मी को निकाह के लिए पूछा। पहले अम्मी ने मना कर दिया, फिर अम्मी ने हमारे खातिर निकाह पढ़ लिया। बेटा, तुम लोगों ने घर कब चेंज किया? वकार चाचू कहते थे कि जब तक हम अपने अतीत से रिश्ता नहीं तोड़ते, तब तक हम अपनी नई जिंदगी शुरू नहीं कर पाएंगे। इसलिए अम्मी ने हामी भर दी और हमने अपना घर बदल दिया। उस दिन मैं रात को पानी पीने के लिए उठी, तब मुझे ना वकार चाचू से डर लगने लगा था। अम्मी को भी उनसे डर लगता था। वो जैसा कहते थे ना, वैसे ही अम्मी करती थी। तो वकार चाचू ने मारा तुम्हारी अम्मी और इरफान को? मैंने उन्हें मारते हुए नहीं देखा, पर मुझे अक्का के पास वकार चाचू ने ही भेजा था। आयशा, मम्मी, कहाँ थी तू? देखो शबनम जी, मुझे तुम्हारे धंधे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर तुमने अपना मुंह नहीं खोला ना, तो मैं सबसे पहले तुम्हारा कोठा बंद कराऊंगा, उसके बाद सारी जिंदगी जेल में सड़ाऊंगा। लेकिन मैंने किया क्या है? खाली फोकट का परेशान करने का। तुम लोगों के ना आदत ही है पुलिस लोगों की, खाली पीली का हैरान करने का, परेशान करने। जानती है किससे बात कर रही है? देख शबनम, ये जो वकार है ना, इसने 3 खून किए हैं और लड़की तेरे को बेची। अब अगर तूने हमारी मदद नहीं की तो वकार की मदद करने के जुर्म में मैं तुझे अरेस्ट कर लूंगा। सोच ले। साहब, इसके पहले भी वकार मुझे 2 लड़कियां बेच के गया। ये वकार की बहुत पुरानी आदत है। हर 1 साल के बाद वो आता है और एक लड़की बेच के जाता है। इस बार जब वो आयशा को लेके आया, तब मैंने उसको पूछा था, एक बात बता, तू हमेशा इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां लाता कहाँ से रे? गाँव खाना अक्का, टुटली काय को गिनती है? लड़की 12 की हो या 14 की, शबनम उसको खरीद तो लेगी, पर उसको भी उसकी असली नस्ल का पता होना चाहिए। बेटी है मेरी। क्या? हाँ, मैं हमेशा ऐसे ही औरत से शादी करता हूँ जिनको सहारे की जरूरत होती है, और फिर एक दिन उनका पैसा और बेटी लेके उड़न छुप। ये आखिरी बार कब मिला था तुझे? कल सुबह 11 बजे वो एक लड़की लेके आया था बेचने के लिए। मैंने पूरा 2 लाख दे के उसको खरीदी थी। कहाँ है वो लड़की? वो जो आप सब लड़कियों को उठा के लेके आए, उसी में है वो साहब। क्या नाम है उसका? ये बहुत
इसका डर नहीं है, सदमा पहुंचा है इसको। देखो बेटा, मैं जानता हूँ आपको हमसे भी डर लग रहा है, लेकिन मैं वादा करता हूँ तुम्हारे साथ जिसने भी बुरा किया है ना, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। देखो, अगर आप हमारी मदद करोगे ना तो हम उसे पकड़ सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको आपकी माँ के पास लेके जाऊंगा। आई प्रॉमिस। कोई बात नहीं बेटा, कोई जल्दी नहीं है अभी, तुम रेस्ट करो, हम बाद में बात करते हैं। यस सर। आस पड़ोस से पूछताछ करो। यस सर। प्राची, सुतार, पूरे घर को चेक करो। सर। पूरे घर की तलाशी लो, कुछ ना कुछ जरूर छूटा होगा। सर, मैंने पड़ोसियों से पूछताछ की। सर, ये लोग ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करते थे। कि सलमान और वकार तो दोनों दोस्त हैं। हो सकता है ये जो रैकेट है ये दोनों ही चलाते हो, इसीलिए दोनों गायब हैं। जब कोई मर जाता है तो उसकी फाइल अपने आप बंद हो जाती है, इसीलिए शायद सलमान ने अपनी जगह उस एसी वाले को मार दिया। हाँ, ये हो सकता है सर। और सर, वैसे भी ये एक आदमी का काम नहीं है। सर, मुझे कपिल और अरबाज पे भी पूरा शक है। अरबाज को औरत चाहिए और कपिल को पैसा। कहीं इन सीरियल किलिंग के पीछे इन दोनों में से तो कोई नहीं। चारों सस्पेक्ट पे नजर रखो, मुझे ये केस जल्द से जल्द सॉल्व करना है। सर, ये लैपटॉप मिला है, शायद श्रेया का लैपटॉप है। श्रेया ने कहा था कि वकार ने एक बार इस लैपटॉप को यूज किया था, किसी औरत से चैट कर रहा था। यस सर। इस लैपटॉप को साइबर एक्सपर्ट पास लेके चलो। वकार की एक गलती हमें उस तक लेके जाएगी। और कितना टाइम लगेगा? ऑलमोस्ट डन सर। ये देखिए सर, ये वकार का सोशल अकाउंट है, वहां से वो अलग अलग औरतों से चैट करता है। इसका रिसेंट चैट चेक कर। ये देखिए सर, इसने तो अब दामिनी पंडित से शादी कर ली। इस दामिनी पंडित का प्रोफाइल हैक करके इसका लास्ट लॉगिन लोकेशन पता कर सकते हो? ओके सर, प्लीज गिव मी 2 मिनट्स। डन सर। साईनगर, विक्रोली। वो फास्ट। जी कहिए। क्या हुआ दामिनी? उनको क्यों मार रहे हो? क्या किया उन्होंने? ये एक सीरियल किलर है। अगर हम कुछ दिन और लेट हो जाते ना तो ये आपको मारकर आपकी बेटी को किसी कोठे पे भेज देता। चल, चल। क्या हुआ श्रेया? इतनी घबराई हुई क्यों है? आई मैंने पापा को नमाज पढ़ते हुए देखा। क्या? हाय, मुझे वो आदमी सही नहीं लग रहा है। वो आपके साथ धोखा कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले मैंने उन्हें लैपटॉप पर कुछ करते हुए देखा। मैं जब आई तो उन्होंने लैपटॉप बंद कर दिया। बाद में जब मैंने हिस्ट्री चेक करी तो पता चला कि वो किसी औरत से गंदी गंदी बातें कर रहे थे। आई, मुझे यहाँ नहीं रहना है। प्लीज यहाँ से जाते हैं, मुझे यहाँ नहीं रहना।
गया। ये पुलिस को दिखाएंगे तो वो बाबा को अरेस्ट कर लेंगे। मजा आता था मुझे औरतों को फंसाकर उनका कत्ल करने में मजा आता था मुझे। इरफान, मैंने 10 तक गिन लिया, अभी कोई चीटिंग नहीं होगी। सर वो मुझे एसी निकलवाने के लिए बुलाया था। आप शिफ्ट हो रहे हैं ना? हाँ, पर तुम कल आना। सर क्या है अंदर? कल आना कह रहा हूँ ना मैं कह रहा हूँ। क्या किया तूने? बैठ सीधा। सलमान और तू तो पार्टनर है ना, तुम दोनों ने जुबैदा का पैसा लिया और गायब हो। अरे मैं अकेला ही काम करता हूँ। सलमान तेरा पार्टनर नहीं है। सलमान तेरा पार्टनर नहीं है और फिर जुबैदा तो शादीशुदा थी, फिर तूने ऐसा क्यों किया? मैं सिर्फ बेवा औरतों को ही अपना शिकार बनाता हूँ। जुबैदा को भी मैंने तभी अपना शिकार बनाया जब सलमान मर चुका था। तूने मारा सलमान को? तो तुझे कैसे पता चला कि सलमान मर चुका है और जुबैदा बेवा है? क्योंकि किसी ने मेरे सामने सलमान का कत्ल किया है। किसने? नफरत करता था मैं उस सलमान से, वो जुबैदा को छोड़ ही नहीं रहा था। फिर मैंने दिमाग चलाया, मैंने उसके मन में जुबैदा के खिलाफ जहर घोलना शुरू कर दिया। भाई मुझे लगता है तुझे कुछ गलत फहमी हुई है। मैंने हर किसी से पूछताछ की इसके बारे में, किसी को कुछ नहीं पता है। तेरे पास सबूत है कोई इसके बारे में? भाईजान, मैं खुद सबूत हूँ। आपको मुझ पर यकीन नहीं है? मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। जी, भाभीजान ऐसे कैसे कर सकती है? मैं तो कहता हूँ आप छोड़ दीजिए उसे। नहीं, मैं जुबैदा से माफी मांगूंगा। मैंने गलत किया है उसके साथ। तुझे पता है दुबई में एक नई जॉब मिलने वाली है। जैसे वो मिल गई ना, अपनी पूरी फैमिली मैं वहां शिफ्ट कर लूंगा। चलता हूं, खुदा हाफिज। मैंने सलमान को गांव के बाहर एक कब्रिस्तान में दफना दिया। तूने अपने पागलपन के चक्कर में अपने बड़े भाई को मार दिया। तुझे तो दोज़ख में भी जगह नहीं मिलेगी। सर यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां हैं जो अनाथ है। इन्हें ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बचाया गया है। श्रेया का भी बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे यहाँ पर, और उसकी स्कूलिंग भी पूरी होगी। थैंक यू सोनाली जी, नमस्कार। मुझे हमेशा लगता है कि औरत मर्द से ज्यादा ताकतवर होती है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारा ये समाज बेवा औरतों और सिंगल मदर को कमजोर समझता है। सही कहा सर आपने। जैसे समाज को अपनी सोच बदलने की जरूरत है, ठीक वैसे ही औरतों को अपने आप पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है सर। नहीं, सिर्फ औरतों को नहीं, ये सबक हम सबके लिए है। सही कहा सुधार तुमने। किसी पर भी विश्वास करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है, नहीं तो यह घटना किसी के साथ भी हो सकती है।